प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारी क्लास में। जो भी विद्यार्थी बीएसटी से परीक्षा 2026 की तैयारी करे दोस्तों, बीएसटी से परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास में मैं आपको राजस्थान जीके का प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ। यानी कि बीएसटी से परीक्षा 2026 की अगर आप तैयारी करे हो तो आज की जो क्लास होने वाली है राजस्थान जीके की क्लास होने वाली है। दोस्तों, आज की इस क्लास में राजस्थान जीके के मैं 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहा हूं। आपको 35 में से 35 प्रश्न देखना है। एंड में आपको अपना स्कोर काउंट करके बताना है। यानी कि अगर आपने 35 प्रश्न है, यानी 35 प्रश्न है और 35 प्रश्न में से 20 का यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हो तो मान के चलो आप जो बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो काफी शानदार तैयारी आपकी चल रही है। आप सभी साथियों को बताएं कि बीएसटीसी में राजस्थान जीके के 50 प्रश्न आते हैं और 50 150 अंक के आते हैं। तो अपने को 50 में से 50 प्रश्न सही करना है। कंप्लीट पूरे क्लास देखना है। हर एक प्रश्न ऐसा है जो हर बार रिपीट होता है और हूबहू आपके 2026 के अंदर है यही प्रश्न आएगा भाई। यानी कि 20 मई को जब आपका पेपर होगा तो इसी क्लास में से आपके पेपर पूछने वाला है। चलेगा, पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न आप सबके सामने आ चुका है। राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी पड़ती है? राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी पड़ती है? बांसवाड़ा, गंगानगर है, धौलपुर है या आपके जैसलमेर है? प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। वेरी गुड, यहाँ पर बता रहे हो गंगानगर को लिख दो। किसे लिख दो? गंगानगर को लिख दो। ऑप्शन भी आपका से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, ऊपर माल का पठार है किन दो देशों के मध्य स्थित है? ऊपर माल का पठार है किन दो देशों के मध्य स्थित है? भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया, कुंभलगढ़ और गोगुंडा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ या आपके आबू और स्तरी? बताओ भाई, ऊपर माल का पठार किन दो स्थान है, सॉरी स्थान यहाँ पर दिया हुआ है, दो स्थानों के मध्य है। क्या बता रहे हो? वेरी गुड, भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया बता रहे हो। यानी कि आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। यानी कि राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? तो अलगोजा। अलगोजा आपका राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है जो किस प्रकार का है? तत्वाद्य यंत्र है, सुशिर वाद्य यंत्र है, अवनद वाद्य यंत्र है या आपके घन वाद्य यंत्र है? आपके जितने भी साथी बीएसटीसी की तैयारी करें आप उन सब के साथ इस क्लास को शेयर कीजिएगा और बता दीजिएगा कि आपकी बीएसटीसी की तैयारी कैसी चल रही है, किस प्रकार की चल रही है। इस क्लास को देखने के बाद पता लग जाएगा। वेरी गुड, यहाँ पे आ रहा है आपका सुशिर वाद्य यंत्र। किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र है। आपका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, बीकानेर की स्थापना राव बीका के द्वारा किस वर्ष की गई थी? बीकानेर की स्थापना राव बीका के द्वारा किस वर्ष की गई थी? 1459 है, 1488, 1559 है, 1113? क्या बता रहे हो? 1488 बता रहे हो। यानी कि आपका बी ऑप्शन सही है। जो भी साथी बी बता रहे हैं सबका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का जिब्राल्टर है किस दुर्ग को कहते हैं? राजस्थान का जिब्राल्टर है किस दुर्ग को कहते हैं? तारागढ़ दुर्ग अजमेर है, कुंभलगढ़ का दुर्ग है, मेहरानगढ़ का दुर्ग है या आपके चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है? बताओ। वेरी गुड, तारागढ़ अजमेर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? तारागढ़ अजमेर यहाँ पर बता रहे हो। यानी कि आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है दोस्तों? कौन है जिसे पद्मश्री मिला दोस्तों? फलको बाई, गुलाबो स्पेरा, मांगे बाई, अलाहा जिल्हा बाई? चलो बताओ, क्या बता रहे हो? गुलाबो स्पेरा बता रहे हो। क्या बता रहे हो? गुलाबो स्पेरा बता रहे हो। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न की राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध के जिले में, यानी सबसे पहले तो आपको याद करना है राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो जाखम बांध है। अब जाखम बांध के जिले में उदयपुर है, प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा या आपके डूंगरपुर है? चलो बताओ। बिल्कुल शानदार है। आप सबका यहाँ पर कमेंट आ रहा है प्रतापगढ़ बताया जा रहा है। क्या बता रहे हो? प्रतापगढ़ बता रहे हो। यानी कि बी ऑप्शन जो बताया ना सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो।
केवलादेव गणापक्षी विहार को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया? इस प्रश्न को भी मैं स्टार लगा देता हूँ, यह भी काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। केवलादेव गणापक्षी विहार को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया था? बिल्कुल शानदार, 1985। क्या हो जाएगा? 1985, 1985 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन जो भी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ था? चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, उदयपुर है या आपके गोकुंडा? जल्दी से बताओ, महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ था? आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। क्या बता रहे हो? गुरुजी, महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ के बादल महल के जूने कचहरी में 9 मई 1540 को हुआ था। कब हुआ था? 9 मई 1540 को जन्म हुआ था। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। चलो भाई, अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान की राधा किसे कहते हैं? राजस्थान की राधा किसे कहते हैं? दोस्तों, काफी अच्छा प्रश्न है, सबको यहाँ पर कमेंट करना है। राजस्थान की राधा किसे कहते हैं? मीराबाई, गौरीबाई, कर्माबाई या राणाबाई? राजस्थान की राधा मीराबाई। चलो, अगला प्रश्न देख लो। दादू पंत का साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? दादू पंत का साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? दोस्तों बताओ। मेवाती, लुनारी, मारवाड़ी, मालवी? दादू पंत का साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? तो यहाँ पर कमेंट आ रहा डुनारी। किस में लिखा गया था? डुनारी में लिखा गया था। आपका ऑप्शन भी सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो ना, बीएसटीसी में जीके वाले 50 में से 50% सही करना चाहते हो, तो हमारे साथ कंटिन्यू अपनी क्लास को ज्वाइन कर लो। यानी कि भगवती ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको बीएसटीसी की तैयारी कंटिन्यू करवाई जा रही है और वही प्रश्न करवाए जाते हैं जो आपके सीधे पेपर में आते हैं। चलो, तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता के मेले के मुख्य आकर्षण है? बाबूजी, रामदेव जी, गोगाजी या के तेजाजी? बताओ। तेरह ताली नृत्य रामदेव जी के मेले में किया जाता है। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देख लो। सामर जेल का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? सामर जेल का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? वासुदेव चौहान है, अजय राज चौहान है, अर्णोराज चौहान है, पृथ्वीराज चौहान है? बताओ, सामर जेल का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? क्या बता रहे हो? बिल्कुल सही बताया। आप सबका यहाँ पर आंसर आ रहा है और बता रहे हो वासुदेव चौहान बता रहे हो। क्या बता रहे हो? वासुदेव चौहान बता रहे हो। आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान के राज्य पशु चिंकारा का वैज्ञानिक नाम क्या है? सबसे पहले तो आपको याद करना है राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो चिंकारा है, चिंकारा। अब इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? गजेला गजेला, प्रोपेसिस सिनेरिया, टिकोमेला अंडुलेटा या प्रावोक्रिस्टेट? बताओ भाई। राज्य पशु चिंकारा का आपको वैज्ञानिक नाम बताना है कि गुरुजी गजेला गजेला चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है। प्रोपेसिस सिनेरिया आपके खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है। किसका? खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है। टिकोमेला अंडुलेटा या आपके किसका है? या आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। चलो, अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान की अणु नगरी किसे कहते हैं? राजस्थान की अणु नगरी किसे कहते हैं? दोस्तों बताओ, जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिएगा। पोखरण है, रावत बाटा, सूरतगढ़ या आपके पंचभद्रा? राजस्थान की अणु नगरी किसे कहते हैं? क्या बता रहे हो? रावत बाटा बता रहे हो। क्या बता रहे हो? रावत बाटा बता रहे हो। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। 1857 की क्रांति में राजस्थान का प्रथम शहीद किसे माना जाता है? 1857 की क्रांति में राजस्थान का प्रथम शहीद किसे माना जाता है? अमरचंद माटिया, तात्या टोपे, मंगल पांडे या कि कुशाल सिंह? चलो जल्दी जल्दी से बताओ।
क्या बता रहे हो? अमरचंद मांटिया बता रहे हो। क्या बता रहे हो? अमरचंद मांटिया यहाँ पर बता रहे हो। आपका ऑप्शन ऐसे हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? भगवान विष्णु, आदिनाथ, महाराणा कुंभा या मीराबाई? दोस्तों मैं आपको बार बार बता रहा हूं, अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, इस क्लास में से आपको एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। क्या बता रहे हो? यहाँ पर आदिनाथ या आदिशेष देव जी बता रहे हो। आपका भी ऑप्शन सही है। चलो अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान का सबसे बड़ा मेला पुष्कर मेला किस महीने में पड़ता है? राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा? पुष्कर मेला। पुष्कर मेला किस महीने में पड़ता है? कार्तिक, माघ, चैत्र या आपके भाद्रपद? बताओ। राजस्थान का सबसे बड़ा मेला पुष्कर मेला किस महीने में पड़ता है? चलो फटाफट से बताओ। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है और आप सबका यहाँ पर कमेंट आ रहा है। गुरुजी यहाँ पर आप कार्तिक को लिख दो। कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, यानी कि आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, डूंगरपुर और बांसवाड़ा को अलग अलग करने वाली नदी कौन सी है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा को अलग अलग करने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? चंबल नदी, बनास नदी, माही नदी या आपके लूणी नदी? चलो भाई फटाफट से बता दो। डूंगरपुर और बांसवाड़ा को अलग अलग करने वाली नदी कौन सी है? फटाफट से आप कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। क्या बता रहे हो? वेरी गुड। यहाँ पर बता रहे हो माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। कितनी बार करती है? कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी भी आपकी माही नदी है। अगला प्रश्न देख लो, हवा महल का निर्माण स्वाई प्रताप सिंह ने कब करवाया था? हवा महल का निर्माण स्वाई प्रताप सिंह ने कब करवाया था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? बताइएगा। 1901। क्या बता रहे हो? 1901 बता रहे हो। आपका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, काली बंगा सभ्यता की खोज 1952 में किसने की थी? काली बंगा सभ्यता की खोज 1952 में किसने की थी? अमलानंद घोष, बीबी लाल, बीके थापर, आरसी अग्रवाल? काली बंगा सभ्यता की खोज की बात हो रही है और 1952 की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अमलानंद घोष। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम लिखित प्रयोग 1805 में किसने किया? बताओ भाई। देख लो बात कब की हो रही है? 1805 की हो रही है। किसका प्रयोग लिखित रूप से किसने किया था? बताओ। जॉर्ज थॉमस, विलियम फ्रैंकलिन या कर्नल टोड या मैक्स मूलर? क्या बता रहे हो? ऑप्शन बी। बी ऑप्शन को यहाँ पे लॉक कर दो। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहते हैं? बताओ भाई। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भीलवाड़ा, भिवाड़ी, किशनगढ़ या आपके ब्यावर? बताओ। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहते हैं दोस्तों? आप सबको यहाँ पर कमेंट कर देना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। क्या बता रहे हो? भिवाड़ी बता रहे हो। क्या बता रहे हो? भिवाड़ी बता रहे हो। ठीक है, जो भी विद्यार्थी भिवाड़ी बता रहे हो, और ये भिवाड़ी आपके अलवर जिले में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? अलवर जिले में पड़ता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, अरावली की सबसे ऊंची चोटी, यानी कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर है। अब गुरु शिखर आपके किस जिले में? उदयपुर है, सिरोही, राजसमंद है या आपके अजमेर है? चलो बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ। वेरी गुड, बिल्कुल से बता दिया। यहाँ पर बता रहे हो सिरोही जिले में। कहाँ पर है? सिरोही जिले में। अगला प्रश्न देखिएगा, रणकपुर के जैन मंदिर किस नदी के किनारे पे स्थित है? रणकपुर के जैन मंदिर किस नदी के किनारे पर है? बनास, मागाई, मथाई या आपके लूणी नदी? बताओ। रणकपुर के जैन मंदिर किस नदी के किनारे पे दोस्तों? बिल्कुल शानदार। हाँ, मथाई नदी बता रहे हो। क्या बता रहे हो? मथाई बता रहे हो। आपका सी ऑप्शन सही है। राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल को घोषित कब किया?
यानी कि आपको बताओ राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल। अब ये बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा कब दिया? 1949 है, 1948 है, 1950 है या 1956? बताओ भाई जल्दी जल्दी से। हाँ गुरुजी, 1948 में बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा दिया था। ठीक है, चलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है, विश्नोई संप्रदाय में कुल कितने नियम का पालन किया जाता है? विश्नोई संप्रदाय, नाम से स्पष्ट हो रहा है 20 + 9 क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा। विश्नोई संप्रदाय में 29 नियमों का पालन किया जाता है। आपका बी ऑप्शन सही है। चलो अगला प्रश्न देख लो। बनी ठनी चित्रशैली का संबंध किस रियासत से या क्षेत्र से है? बड़ी ठनी चित्रशैली का संबंध किस रियासत से संबंधित है दोस्तों? मेवाड़ रियासत है, मारवाड़ रियासत है, किशनगढ़ रियासत है, हाड़ौती रियासत है? बताओ। बनी ठनी चित्रशैली का संबंध किस रियासत से संबंधित है? क्या बता रहे हो? किशनगढ़ बता रहे हो। क्या बता रहे हो? किशनगढ़ बता रहे हो। आपका सी ऑप्शन सही है। अगला आप देख लो। राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन सा गांव है? राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु आपको बताना है और दक्षिण में आपका आएगा बांसवाड़ा। कौन आ जाएगा? बांसवाड़ा आ जाएगा। अब ये बांसवाड़ा का गांव आपको बताना है। कोना गांव है, बोरकुंडा, कटरा गांव है या आपकी सिलाना? चलो जल्दी से बताओ। वेरी गुड, बिल्कुल शानदार है। आप सबका यहाँ पर आंसर है। हाँ वेरी गुड। क्या बता रहे हो? बोरकुंड गांव बता रहे हो, यानी कि आपका ऑप्शन भी हो जाएगा। और याद कैसे रखो कि आप बोरकुंड गांव, तो दोस्तों आपके चारों दिशाओं के नाम है। और याद कैसे कीजिए कि आप बांसवाड़ा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? बांसवाड़ा दिया हुआ है। ठीक है, बांसवाड़ा दिया हुआ है। अब आपको बिल्कुल साधारण तरीके से याद हो जाएगा। कैसे होगा? यहाँ पर आपको बे शब्द दिख रहा ना। अब आपको यहाँ पर भी बे शब्द ढूंढना है। तो बे शब्द आपके बोरकुंड दे रखा है और यहाँ पर आपका बांसवाड़ा दे रखा है। तो कैसा हो जाएगा? ये आपका बोरकुंड गांव दक्षिणतम गांव हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना कुछ? अगला प्रश्न देख लो। बाण गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बाण गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हो रहा है दोस्तों? खमनोर की पहाड़ियां, बैराट की पहाड़ियां, गोगुंदा की पहाड़ियां, सेवर की पहाड़ियां? बैराट की पहाड़ियां बता रहे हो। क्या बता रहे हो? बैराट की पहाड़ियां यहाँ पर बता रहे हो, जो आपके जयपुर जिले में। कहाँ पर है? या आपने जयपुर जिले में। अगला प्रश्न देखिएगा। सीतामढ़ी का मेला कहाँ पे बढ़ता है? यानी सबसे पहले तो आपको याद करना है, सीतामढ़ी का मेला सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। अब ये कहाँ पर बढ़ता है? शाहबाद है, केलवाड़ा, किशनगंज है या आपके अंता? अब मैं आपको इतना बता दूं कि सीतामढ़ी का मेला जो 12 जिले में सर्वाधिक सहरिया जनजाति है, तो आपके 12 जिले में लगता है। 12 जिले के केलवाड़ा गांव में लगता है। ठीक है, आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा। दोस्तों मैंने बताया 35 क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको 35 में से 35% देखना भाई। अगला प्रश्न देख लो। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों में बताना चाहता हूँ, अगर आप बीएसटी से परीक्षा 2026 की तैयारी करे हो, आपका सपना है बीएसटी से परीक्षा 2026 में सिलेक्शन लेने का, तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने एक सिलेक्शन सीरीज ई बुक तैयार कर दिया। यानी 5000 प्रश्नों का एक सिलेक्शन ई बुक तैयार कर दिया। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप इस 5000 प्रश्नों की बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो, आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। यानी कि आपसे मैं विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप बीएसटीसी की तैयारी करे हो और आपने इस 5000 प्रश्नों की बुक को इन अंतिम दिनों में अच्छे से रिवीजन कर लिया, तो आपके सिलेक्शन को कोई भी माइकल आले रोक नहीं पाएगा। क्योंकि जिस प्रकार हमने बीएसटीसी वालों के लिए पिछले एग्जामों में रिजल्ट दिया इसी बुक से, तो मैं आपको भी 100% विश्वास दिलाता हूँ आप इस बार सिलेक्शन लेकर जाओगे। लेकिन याद रहे, ये ऑफर के तौर पर ये बुक आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो आज जितना जल्दी हो सकता है, जितना जल्दी आप इसे परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिएगा ये बुक आप लेगा, इस ई बुक का नाम मात्र का इसका आपको प्राइस लगेगा 99 रुपए का इसका प्राइस है। बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, 99 का इसका प्राइस है, लेकिन आज मैं आपका इसका ऑफर कर देता हूँ और ये मात्र आपको मिलेगा 70 रुपए में। और ये ऑफर रहेगा रात 12 बजे तक ये ऑफर रहेगा। इसके बाद है आपको फिर से 99 मिल जाएगा। तो मेरे भाई याद कीजिएगा 70 रुपए में क्या ही जाएगा आपका। तो जितना जल्दी हो सकता है जितना जल्दी आप परचेज करो और आज और अभी से पढ़ लो। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ बीएसटी से अंदर आप इस बार सिलेक्शन लेके जाओगे। ठीक है, गुरुजी मिलेगी कहाँ पर? तो अब नंबर नोट कीजिएगा 6367256234। इस नंबर पे आपको 70 रुपए का पेमेंट कर देना, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है।
और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे भेजोगे उसके 5 मिनट के अंदर अंदर है 5000 प्रश्नों का बुक मैं आपको भेज दूंगा भाई, ठीक है। चलो, चूल्हा जल बर्बाद आपके चंबल नदी पर बना हुआ है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न निकलो, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना है कि जी रणथंभौर। कौन सा है प्रथम है? रणथंभौर है, ऑप्शन ए सही है। अगला आप लिख लो, गोगाजी का मेला भाद्रपद माह में कृष्ण नवमी को कहाँ पड़ता है? तो गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ के अंतर्गत पड़ता है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, ऊंट की खाल पर किया गया चित्रांकन क्या कहलाता है? ऊंट की खाल पर जो चित्र बनाए जाते हैं ना, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, बताओ जल्दी से। सेवा कला, उस्ता कला, फड़ कला या क्या मथरण कला? प्रश्न को स्टार लगा लो, 20 मई को हो भो आएगा भाई ये तो, ठीक है। बता दो जल्दी से। हाँ, उस्ता कला कहते हैं। उस्ता कला कहाँ के प्रसिद्ध है? तो ये अपने बीकानेर के प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है? बीकानेर के प्रसिद्ध है। अंतिम प्रश्न है, आपके कितने प्रश्न सही हुए दोस्तों? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है, 35 में से 35 से भी कमेंट करो। अगर आपकी 20 प्लस भी सही हुए तो आपकी तैयारी शानदार चल रही है। फिर मिलेंगे दोस्तों इसी तरह की जरूर सोरी से अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगामी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।